नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सीधी तस्वीरें मैं आपको हरियाणा करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रही हूँ। आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में मदनपुर गांव से लोग पहुंचे हैं। इनका कहना है कि इनके ज़मीन के कुछ गलत इंतकाम चढ़ाए गए हैं, जिनको लेकर आज ये बहुत ज़्यादा परेशान जरूर नज़र आ रहे हैं। डीसी साहब से मिलने पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है, आओ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उपस्थित हैं ये मदनपुर के गाँव के जो लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला था, किस बारे में आज आप आए हैं? सर, हमारा 2019 में एक तहसीलदार हुआ था नायाब सिंह पुनिया, हवा सिंह पुनिया। तो उसने गैरकानूनी रूप से हमारे इंतकाल हैं दूसरों के नाम चढ़ा दिए, लाखों रुपए की रिश्वत खा के। और उसके बाद हमारा ये केस चला हुआ था डीसी कोर्ट में। डीसी साहब ने 3/7/2023 को एक फ़ैसला दिया है, जिसमें कहा गया अभी 2019 में जो इंतकाल गैरकानूनी रूप से चढ़ाए गए हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और अभी कम से कम 8-9 महीने हो लिए इस ऑर्डर को, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं चढ़ा रहे। और उस दिन है ना, इन्होंने दिन के दिन ही ये कार्रवाई कर दी थी, उनके नाम दिन के दिन ही इंतकाल आदि सब चढ़ा दिए गए थे। और अब हमें सारे अधिकारियों से मिल लिए, सारी जगह एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अभी किसी से पूछा है तो कहो भाई यहाँ तो बगैर उसके कुछ होता ही नहीं, मान लिया कुछ चढ़ाना पड़ेगा जब जाकर कार्रवाई होगी, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। कितना समय हो गया? अभी कम से कम 9 महीने हो लिए जी डीसी साहब का जो ऑर्डर आया था, उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं हुई। आज किससे मिलेंगे? आज अभी हम दोबारा डीसी साहब से एप्लीकेशन देना है जी। हमारे जो है वहाँ पे ये जिनके नाम इंतकाल हो गए हैं वो है ना किसी बदमाश पार्टी को भेजते हैं, भाई हम कब्जा करेंगे, ये करेंगे। तो वहाँ पे है ना मर्डर होने का भी चांस है, फिर जान माल की हानि होएगी, तो फिर उसमें फिर दिक्कत रहेगी। किसी को भी चोट फेट तो किसी को भी लग सकती है। जब ऑर्डर हो रहे हैं तो उनको क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा? क्या कुछ आश्वासन दिया है डीसी साहब ने? अभी तो कुछ नहीं जी, अभी मिलेंगे डीसी साहब से, तो अभी तो ऑर्डर ही है हमारा, हम आए हैं। इससे पहले जब मिले थे आपको तब कोई बात हुई होगी? उससे पहले मिले थे, डीसी साहब ने हमारे को एप्लीकेशन डीआरओ को भेज दी थी, भाई डीआरओ के पास भेज दिया। डीआरओ ने भी फिर हमारे को बोल लिया भाई कोई नहीं, हम इसको करवा देंगे कार्रवाई। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, हम जब फिर ही रहे हैं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इससे पहले कितने अधिकारियों से मिले आप? हाँ, मैंने जी तहसीलदार साहब से भी मिले हैं और पटवारी जी से भी मिले हैं, जो इससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनसे सबसे मिल रहे हैं, सबके पास एप्लीकेशन दी है हमने, भाई फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये ज़मीनें है किसकी और कब से ये मामला चल रहा है? तो काफ़ी पुराना मामला? हाँ, काफ़ी पुराना मामला है जी। ज़मीनें ये सरकार ने अलॉट की गई थी हमारे को 1963 में, और उससे हमारी है जो उसकी किस्तें बनाई थी सरकार ने, भाई इसकी इतनी रकम भरो और उसके बाद ये तुम्हारे नाम हो जाएगी। हमने सारा पैसा भरा, हमारे पूर्वजों ने भरा, उसके बाद हमारे नाम हो गया। नाम होने के बाद भी अब ये हमारे उसमें अड़चन लगा रहे हैं, भाई ये गलत वो करके हमारे को परेशान किया जा रहा है। तो अब डीसी कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में? हाँ, हमारे पक्ष में है। डीसी साहब ने आदेश दिया है भाई जो 2019 में गैर कानूनी रूप से इंतकाल चढ़ाए गए हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो ये कब के आदेश हैं? ये है 3/7/2023 के आदेश हैं जी। तो अभी 24 लग चुका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे पास है ना वहाँ बदमाश आंदे रहते हैं, कोई आवा भाई ये ज़मीन हमारी है, क्यों जिनके नाम कागज चढ़ाए हैं वो उसको बेचने के चक्कर में है। ये कॉपी है फैसले की जो डीसी साहब का फैसला है जी। तो दोस्तों ये डीसी तो साहब का जो अनीश यादव जी का फैसला है वो आप देख सकते हैं, जो पहले डीसी थे अनीश यादव जी। ये फैसला की जो कॉपी है ये दिखा रहे हैं इस समय, इनके पक्ष में जो दिया गया। देखिए ये इंतकाल को दुरुस्त करने का जो 1965 से 1963 में ये पहले ज़मीन बड़े उनकी थी, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे। तो सरकार ने इनको पहले अपने अंडर में लिया, हरियाणा सरकार ने 13 साल हरियाणा सरकार के नाम रही है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने छोटे छोटे ज़मींदारों को अलॉट कर दी, जो किसान थे, किसी को 4 किले किसी को 5 किले, और उनसे कहा भाई आप इसकी है ना ये रकम बना दिया, इतनी वैल्यू लगाई, ये वैल्यू भरो। ये वैल्यू भरने के बाद हमने ये जो पैसा है सारा हमने तहसील में जमा किया, उसकी रसीद है हमारे पास। फिर सरकार ने हमारे का अलॉटमेंट लेटर दिया, मेरे पूर्वज मेरे दादाजी हो रहा जो उनके नाम कर दी, भाई आपने पैसा पूरा भर दिया, ये उनके नाम होगी। उनके नाम होने के बाद फिर ये आगे मेरे पिताजी और के नाम ऐसे ही चल दिया रही है, आराम है ना 50-60 साल हुए बैठे हैं इस पे ज़मीन पे। तो हाँ जी हाँ, उस टाइम है ना ये इन्होंने गलत उस करवा के, और है ना प्रशासन आया था कब्जा लेने के लिए, फिर वो ले नहीं सका क्योंकि सत्य की जीत होती है। तो इसमें जो अधिकारी रहे हैं उनकी संदिग्ध भूमिका रही है? हाँ, अधिकारी हैं, जो अधिकारियों का फूल हो रहे हैं। इन्होंने है ना अपना खा पी के या रिश्वत ले ला के कोई वो नहीं किया, गलत बयान दिए हैं, और उसमें है ना हमारे को गुमराह किया गया। इसमें हमारी बहुत गलत तरीके से चढ़ाए गए, इंतकाल भी गैर कानूनी रूप से चढ़ाए गए हैं, जबकि ये
कानून ये कहता है भाई, जब तक जब पहले व्यक्ति का कब्जा होता है फिर इंतकाल चढ़ता है। कब्जे पे हम बैठे हैं, सारा कुछ हमारा है, और इंतकाल दूसरी पार्टी के नाम चढ़ा दिया गया गैर कानूनी रूप से। हम सरकार से यही चाहते हैं जी, हमारे जो है ये गैर कानूनी रूप से इंतकाल चढ़ाए गए हैं, इनको ठीक कर दिया जाए और हमारे को ना परेशान किया जाए। हम इसी से हमारा गुजारा चलता है, इसी से हम काम करते हैं, इसी से खाते हैं। अभी मान लिया हुए तो गलत करके चले गए, अभी हमारे को कोर्ट में धक्के खाना पड़ता है, और वहाँ पे पैसे से काम होता है। कोर्ट में पैसा है, हम अपने बच्चों को परवरिश में लगाएं या फिर कोर्ट में दें, हम वैसे भी परेशान हैं ज़्यादा। अगर आपकी नहीं सुनी जाती तो आप आगे क्या कुछ कार्रवाई करें? अब यही है जी, अगर आप 4-5 दिन का टाइम दे देते हैं हम इनको, अगर जो ये हमारी कुछ कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं है ना फिर पूरे हरियाणा लेवल पे हम है ना यहाँ पे अपने कश्यप समाज और जोगी समाज की जो ज़मीनें हैं इनके गलत तरीके से इंतकाल चढ़ाए गए हैं, तो पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होएगा। और अपना कहाँ से पहुँचे आप? हम मदनपुर दाहा गांव से हैं और बजीदा जट्टान से हैं। शुभ नाम? मेरा जीवन नाम है जी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना और देखा, और इनका किस तरीके से कहना है कि जो इनका इंतकाल किया गया है उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए, नहीं तो ये आगे बढ़ चढ़कर अपना जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। बने रहे डेली न्यूज़ हरियाणा के साथ मैं दिशा मेहरा, धन्यवाद।